अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार काले चने की रेसिपी शेयर करूंगी। सालन बहुत ही मज़े का बनता है, हम इसको देसी स्टाइल में बनाएंगे। बहुत ही मज़े का सालन है। यहाँ पर मैंने आधा किलो काले चने ले लिए हैं। इनको 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया है। अब 5 से 6 घंटे हो चुके हैं इनको भीगे हुए, तो जितना भी हम पानी है उसको एक्सेस पानी हम सारा निकाल देंगे। पानी निकालने के बाद आपने क्या करना है कि आपने लेनी है एक पतीली। पतीली के अंदर आपने डालने हैं अपने काले चने, जिसका हम पानी निकाल चुके हैं। ये काले चने आप इसके अंदर डाल देंगे। काले चने आपने डाल दिए। अब आपने क्या करना है कि आपने प्याज लेने हैं 3 बड़े साइज़ के। उनको आपने छील के इस तरह धो के कट कर लिया और उसके बाद आपने प्याज़ों को रफली कट कर लेना है। तो उसके बाद आपने जब कट कर लिया, अब आपने काले चने पतीली में डाले। उसके बाद आप प्याज इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। मैंने इनको क्रश किया हुआ है, आप पीस भी सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आप लहसुन अदरक का जो 2 टेबल स्पून पेस्ट है वो डाल देंगे। आप नमक डालेंगे टू टेस्ट, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। इसके बाद आप लाल मिर्ची ऐड करेंगे, यानी लाल मिर्च का पाउडर मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। उसके बाद जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून में ऐड करूँगी और 2 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर आपने ऐड करना है पानी। पानी आप इतना ऐड करेंगे कि जितना हमारे जो ये पूरा मसाला और चने जो है वो अच्छे से इसके अंदर डूब जाएँ। और इतना पानी आप अंदाज़ा डालेंगे कि जिसमें आपके चने गल भी जाएँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए आधी ज़्यादा पतीली पानी ऐड कर दिया है। अब आप क्या करेंगे कि फ़्लेम को ऑन करेंगे। फ़्लेम को हम हाई करेंगे ताकि इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर पहले आप थोड़ा चम्मच की मदद से आप इसको मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। फ्लेम मैंने फुल ऑन किया हुआ है। मैं इसको ढक्कन ढक के इसको फुल कवर कर दूँगी। कवर इसलिए करूँगी ताकि जल्दी से इसमें बॉयल आ जाए। अब देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। मीडियम फ्लेम करके इस तरह इसका तकरीबन पानी सुखा लेंगे। देखिए पक पक के तकरीबन पानी सूख चुका है। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से भूनेंगे ताकि देखें हमारा जो प्याज जितने मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो गया और प्याज नज़र नहीं आ रहे। इस स्टेज पे सही तरीके से भुनाई तब होगी जब इसमें ऑयल डलेगा। तो अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। तो मेरे पास ये सालन वाला जो चम्मच है, मैं 2 भर के इसके अंदर ऑयल डालूँगी। जब ऑयल डलेगा तो फिर हमारी सही से भुनाई स्टार्ट होगी। तो ऑयल मैंने इसके अंदर ये सालन वाले 2 चम्मच डाल दिए हैं। अब मैं इसको भूनना स्टार्ट करूँगी अच्छे से, सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएँ। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है और ये ज़ीरा हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद दोबारा इसको भूनेंगे। भुनाई के वक्त ज़ीरा डालते हैं तो इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आती है सालन में। यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर है, यानी पिसी हुई काली मिर्च, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और मैं अगेन इसको भूनना स्टार्ट करूँगी। तो इसको अब हम अच्छे से दोबारा से भुनेंगे और भूनना इतना है कि इसके अंदर पानी तकरीबन सूख जाए और सिर्फ ये भुने हुए चने बिल्कुल ऐसे मसाला मसाले वाले चने भुने हुए रह जाएँ। तो मैं इसको कंटिन्यूसली भून रही हूँ। ये देखिए मैंने फ्लेम फुल की हुई है और ये तकरीबन पकता जा रहा है और पानी इसका बिल्कुल सूखता जा रहा है। ये देख सकते हैं तकरीबन भुन चुका है अच्छे से और पानी भी सूख रहा है। इस स्टेज पे चने इतने मज़े के लगते हैं कि आप इन चनों का इस तरह निकाल के खा भी सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ मैं इनको निकाल लेती हूँ साइड पे। यहाँ पर देखिए मैंने बारीक वाली हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5, उनको मैंने इस तरीके से कट कर दिया है और ये हरी मिर्चें मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और दोबारा इसको थोड़ा सा भूनूँगी ताकि जो हरी मिर्चों के जितना भी फ्लेवर भुनाई के वक्त अच्छे से चनों में आ जाए। अब कितनी हमें ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि हमें थोड़ा सा इसको बिल्कुल शोरबा पानी ऐसे ही रखना है, हमें थोड़ा सा गाढ़ी ग्रेवी रखनी है इसकी। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी डाल दिया है थोड़ी फुल आंच की, ताकि थोड़ा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। बॉयल आने के बाद आप इसकी फ्लेम को हल्का कर देंगे। यहाँ पर मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4, उनको हाफ़ कट कर दिए हैं और वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये डाल दिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला, क्योंकि हम दम देने लगे हैं। दम से पहले आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करना है। इसको आपने करना है अच्छे से मिक्स। उसके बाद अब बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और इस तरह हमारे सालन रेडी हो जाएगा और इसके ऊपर ऑयल भी आ जाएगा। धनिया मैंने इस तरह कट किया हुआ है। आधा धनिया मैं इसमें दम में डालूँगी ताकि दम में जब ये पकेगा धनिया सालन में तो इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का आ जाएगा सालन के अंदर। तो आधा धनिया मैं इसके अंदर डाल दूँगी। देखिए मैंने धनिया डाल दिया है। अब मैं इसको कवर करूँगी 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे और इस तरह जब दम हो जाएगा हमारा तकरीबन 3 से 4 मिनट 5 मिनट, और उसके बाद जब देखें मैंने इसको हटाया है ढक्कन को तो इसके ऊपर बहुत ही प्यारा ऑयल आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार हमारे काले चने का सालन रेडी हो चुका है। और जो ग्रेवी है उसकी मैंने बहुत ज़्यादा मतलब पानी की तरह शोरबा नहीं रखा, थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी रखी है। अब इसे क्योंकि मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दी है गार्निश कर देंगे धनिया के साथ। यहाँ हमारे बहुत ही मज़े का काले चने का सालन रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही चटपटा बनता है।
जब आप इसको बनाएंगे तो सब लोग घर में बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ अपने सर्विंग बोल के अंदर, हम इसको निकाल लेते हैं। तो यह मैंने डिश आउट कर दी है। इसको अब हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे धनिया के साथ। अब आप देख सकते हैं इस ग्रेवी आपको किस तरह लग रही है, थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी है इसकी, नहीं काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा सालन है। तो बहुत ही मज़े का हमारा सालन रेडी हो चुका है। रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी, बहुत ही यमी और जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी, और वो भी देसी स्टाइल में। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ही वो सारे मसाले जो हम घर में हमारे इसलिए अवेलेबल होते हैं। किसी भी रेसिपी की रिक्वेस्ट करनी है तो आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।